ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। जो बेटा जी मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था कि बेटा आप लोगों ने ये सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा जो क्वेश्चन था हमारा, मैं बेटा आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, आप लोगों ने उससे कॉपी नहीं करना वैसे, ठीक है। तो बेटा चेक करो, हम लोग लास्ट टाइम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे दैट इज, ठीक है, हम लोगों ने बेटा जी लिखनी थी हमारी वेरीफाई करनी थी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और सॉरी रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी थी, ठीक है। बेटा जो हमारे पास फंक्शन गिवन था वो क्या थी, पॉलीनोमियल, ठीक है, पॉलीनोमियल थी। बेटा हमने जैसे कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था बेटा कि अगर आप लोगों का फंक्शन क्या होगा, पॉलीनोमियल फंक्शन होगा, जहाँ बेटा जी फंक्शन क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, लॉगरिथमिक होगा, तो बेटा उस फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे कि दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो बेटा जो हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो हमने स्टार्ट किया था, कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है बेटा, वो क्या था, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन ना। तो बेटा वो जो हमारा फंक्शन था वो फंक्शन क्या था, पॉलिनोमियल। तो बेटा हमें पता है पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होती है, तो बेटा वो जो हमारा एफ एक्स था वो क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। उसके बाद बेटा जी हमने चेक करना होता है कि फंक्शन इज डेरिवेबल। फंक्शन इज डेरिवेबल मीन्स कि बेटा फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो बेटा अगर आप लोगों ने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया होगा, ठीक है, डेरिवेटिव फंक्शन का फाइंड करने के लिए बेटा जी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे u इंटू वी, ठीक है। तो बेटा u इंटू वी अप्लाई करेंगे, x माइनस वन पहले एज इट इज आ गया बेटा, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर था उसका डेरिवेटिव करोगे बेटा, x माइनस थ्री के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2 टाइम्स x माइनस थ्री प्लस x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन। एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू वन। अब बेटा देखो फॉर द सिंप्लीफिकेशन, ताकि बेटा जी हमने क्योंकि फर्दर भी डेरिवेटिव को यूज करना होता है, तो बेटा हम इस डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई कर देते हैं बाय टेकिंग x माइनस थ्री इज कॉमन, ठीक है। यहाँ से बेटा हम लोगों ने x माइनस थ्री क्या कर लिया है, वी टेक x माइनस थ्री इज अ कॉमन। सो बेटा यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा, टू टाइम्स बेटा क्या रह गया, टू टाइम्स x माइनस वन, ठीक है, टू टाइम्स x माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री। तो बेटा दिस इज इक्वल टू 3x माइनस फाइव। सो x माइनस थ्री इंटू थ्री एक्स माइनस फाइव। अब बेटा चेक करो कि जो हमारा इंटरवल था, अवर इंटरवल इज 1,3। इस इंटरवल में बेटा किसी भी पॉइंट पे अगर हम इन साइड पॉइंट देखेंगे, चाहे बेटा जी हम 1.5 ले लें चाहे 2 ले लें, एट एनी पॉइंट डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है बेटा जिसपे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट। सो दैट मीन्स कि बेटा जो हमारा फंक्शन है दैट इज अ डेरिवेबल, ठीक है, क्योंकि बेटा किसी भी पॉइंट पे जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वो इन्फिनिटी नहीं हो रही। उसके बाद बेटा जी चेक करो, आपने फाइंड करना था एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए, यहाँ पे बेटा ए की वैल्यू कितनी थी, वन, और बी हमारा करना था थ्री। तो बेटा अब आप लोगों ने फंक्शन में पुट करके बेटा जी फाइंड किया होगा व्हाट आर द वैल्यूज फॉर एफ ऑफ वन एंड एफ ऑफ थ्री, ठीक है। बेटा आपका जो एफ ऑफ वन है और एफ ऑफ थ्री है उसकी वैल्यूज लिखोगे जरा चैट बॉक्स में, व्हाट आर द वैल्यूज। बेटा आप लोगों ने फाइंड किया होगा एफ ऑफ वन एंड एफ ऑफ थ्री, बी क्विक, राइट इन अ चैट बॉक्स, एफ ऑफ वन एंड एफ ऑफ थ्री। मानव शर्मा वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो बेटा जब आपने फाइंड किया होगा एफ ऑफ वन भी जीरो आ गया एंड एफ ऑफ थ्री भी जीरो था, तो बेटा हमारी थर्ड कंडीशन भी प्रूव होगी कि एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद बेटा जी आफ्टर चेकिंग दैट के एफ ऑफ ए, हम लोगों ने क्या करना होता है, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सच दैट एट दैट पॉइंट डेरिवेटिव हमारा क्या हो, डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो बेटा अब देखो यहाँ पे एट, अब अगर हम बात करते हैं एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पे, सी पे, ठीक है। तो डेरिवेटिव जीरो के इक्वल पुट करोगे बेटा जी, दैट मीन्स यू पुट दिस इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा हमारा c माइनस थ्री, बेटा क्योंकि हमने क्या पुट करना होता है, एफ डैश c इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। वी हैव टू पुट f dash c is equals to
0। तो बेटा हमारा जो एफ डैश सी है वो कितना आ जाएगा, सी -3, सी -3 इंटू क्या आ जाएगा बेटा जी, इंटू 3c -5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, c -3 इज 0, 3c -5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बेटा अगर मैं यहाँ से चेक करूँगी, ठीक है बेटा, मेरा फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल होगा, तो माई c -3 इज इक्वल्स टू 0। बेटा c -3 भी 0 हो जाएगा, और बेटा सेकंड हम करेंगे तो 3c -5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बेटा हम अगर फर्स्ट से वैल्यू देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट द वैल्यू ऑफ c। बेटा हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अवर c इज इक्वल्स टू 3। ठीक है बेटा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ c इज 3। ठीक है, और बेटा यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माई c इज इक्वल्स टू 5/3। ठीक है बेटा, c की वैल्यू क्या आएगी, माई वैल्यू ऑफ c इज 5/3। ठीक है, तो बेटा हमने c की दो वैल्यूज फाइंड की, एक वैल्यू कितनी आ गई 3, और बेटा दूसरी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5/3। ठीक है, अब बेटा चेक करो, हमने देखनी है वैल्यू दैट इज इनसाइड द इंटरवल, जो बेटा जी इनसाइड द इंटरवल हो, किस इंटरवल के इनसाइड, 1,3 के क्या हो इनसाइड। ठीक है, तो बेटा अगर 3 देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पे जब हम लिखते हैं सी बिलोंग्स टू, बेटा क्या लिखते थे, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3, तो इसका मीनिंग है बेटा 1,3 के बीच में वैल्यू देखनी है, नॉट द आउटर साइड। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ से देखो 3 तो इस इंटरवल के बीच में लाई नहीं कर रहा, सो वी रिजेक्ट दिस वैल्यू। जो बेटा आप लोगों की सेकंड वैल्यू आई है, योर सेकंड वैल्यू इज इक्वल्स टू 5/3। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। 5/3 को कन्वर्ट करोगे बेटा डेसिमल में तो कितना आंसर आएगा बेटा, व्हाट इज आंसर व्हेन वी डिवाइड 5 विद द 3, राइट इन अ चैट बॉक्स, जल्दी से लिखो बेटा 5 को 3 के साथ डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, 1.67। ठीक है, तो बेटा क्या है हमारा 1.67। तो बेटा 1.67 तो इस इंटरवल के बीच में ही लाई कर रहा है। ठीक है, सो बेटा अवर c इज इक्वल्स टू, बेटा c किसके इक्वल आ गया, c इज इक्वल्स टू 1.67, 1.67 which lies inside the interval 1,3। तो बेटा हमारे पास c भी आ गया। देखो फर्स्ट कंडीशन कॉन्टिन्यूटी की भी हो गई, दूसरी कंडीशन बेटा आफ्टर, जस्ट बेटा वेट, फर्स्ट बेटा कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन होगी, सेकंड डेरिवेटिव की होगी, थर्ड एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल आ गया, सी पॉइंट भी आ गया। तो दैट मीन्स बेटा रोज थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर अ गिवन फंक्शन। ठीक है बेटा, जो हमारा फंक्शन है उसके लिए रोज थ्योरम हमारी क्या हो गई, वेरीफाइड। ठीक है, अब बेटा उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ रोल्स थ्योरम टू द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 1 ऑन द इंटरवल 0,1। हम लोगों ने बेटा चेक करना है कि क्या इस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है। ठीक है, सो बेटा वी वांट टू चेक दैट कि रोल्स थ्योरम इज applicable to the function fx equal to x into x minus 2 over x minus 1। तो जल्दी से बताओ बेटा कि इज द रोल्स थ्योरम, जल्दी से बेटा विद इन 2 मिनट्स में, आप लोगों को 2 मिनट देती हूँ बेटा, आप लोगों ने चेक करना है कि क्या बेटा रोल्स थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो रही है। वेरी गुड बेटा,
बेटा बाकी भी बताओ। अजय जीत ने तो बता दिया, बाकी भी बताओ। इज द रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू दिस? बाकी भी बताओ बेटा। आई गेट ओनली 2 रिप्लाईज। बेटा क्या इस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है? एक्स एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस वन। वेरी गुड मानव। बाकी बी क्विक बेटा, कितने बच्चे हैं क्लास में आपके? दीपांशु वेरी गुड बेटा। हाँ जी बेटा, बाकी भी लिखो। बाकी क्लास 48 स्टूडेंट्स हैं। एप्लीकेबल है कि नहीं है? अगर नहीं है तो व्हाट इज द रीजन? यस वेरी गुड बेटा। देखो बेटा जी, हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे? x इंटू एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस वन, ठीक है, ऑन 0,2। अब बेटा अगर आप चेक करोगे, इसके इन साइड एक पॉइंट है इन दिस इंटरवल। बेटा इस इंटरवल, जो मेरा इंटरवल लिखा हुआ है बेटा, वेरी गुड दीपांशु, आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया बेटा जी। जो बेटा जी हमारा इंटरवल है दैट इज 0,2, ठीक है बेटा। इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट आएगा, ठीक है, इस के बीच में बेटा एक पॉइंट आएगा दैट इज 1, ठीक है। अगर बेटा हम इस पे डेरिवेटिव फाइंड करें, ठीक है, अगर बेटा आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो बेटा डेरिवेटिव तो इस पॉइंट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मीनिंग क्या है कि बेटा जो हमारा फंक्शन है दैट इज नॉट डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल 0,2, ठीक है। क्योंकि बेटा जो हमारा फंक्शन है 1, बेटा पॉइंट है 1 जो इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है 0,2 के, जिसपे बेटा जी हमारा फंक्शन फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ऑल्सो बेटा जी उस पे हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर बेटा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा दैट मीन्स कि बेटा जो हमारी सेकंड कंडीशन है रोल्स थ्योरम की वो वेरीफाइड नहीं होगी। अगर बेटा हमारी सेकंड कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी तो दैट मीन्स कि बेटा, ठीक है, तो दैट मीन्स के बेटा जी जो, ठीक है, तो बेटा जी क्या होगा, तो बेटा जी क्या होगा, जो हमारा फंक्शन क्योंकि नहीं डेरिवेबल है तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू अ दिस फंक्शन, ठीक है। तो बेटा इस फंक्शन पे हम रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सो बेटा कभी भी आप लोगों ने चेक करना है कि रोल्स थ्योरम इज, ठीक है, कि है कि नहीं, तो बेटा हमने कॉन्टिन्यूटी डेरिवेबिलिटी सारा कुछ चेक करना है, ठीक है। ओके, तो बेटा अब इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है, देखो बेटा जी, हाँ तमन्ना मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। बेटा जो हमारा फंक्शन था, फंक्शन क्या था? एक्स एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस वन, ठीक है बेटा। एफ एक्स इज नहीं डिफाइंडेड था एट एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन डिफाइंडेड नहीं था। तो बेटा क्योंकि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है इस पॉइंट पे, ना तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा इस पॉइंट पे, डिफाइंडेड नहीं है क्योंकि बेटा हम वैल्यू ऑफ फंक्शन देखेंगे एट दैट पॉइंट, वो ही नहीं होगा, डेरिवेबल भी नहीं होगा। तो इसका मीनिंग है बेटा जी रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ना तो बेटा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ना ही हमारा क्या होगा, ना ही क्या होगा कॉन्टिन्यूस, ना ही डेरिवेबल। तो रोल्स थ्योरम इस फंक्शन पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम बेटा जी नेक्स्ट करेंगे जो हमारा वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 2x इन माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, ठीक है।
Verify the Rolle's theorem for the function fx equals to cos 2x in the interval minus pi by 4 to pi by 4. ठीक है, अब बेटा हम चेक करोगे अगर आप ये फंक्शन आपका कौन सा है, दिस फंक्शन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. जैसे कि बेटा जी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा हमारा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. ठीक है, तो बेटा ये हमारा फंक्शन क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस. उसके बाद बेटा जी अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे. बेटा जब हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं एफ डैश एक्स, तो वो क्या आ रहा है, तो बेटा क्या आएगा, क्योंकि कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, माइनस टू साइन टू एक्स. ठीक है, तो बेटा इस इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू चूज कर लो. बेटा सपोज आप जीरो भी चूज करते हो, बेटा कोई भी वैल्यू चूज करो, चेक करो कि क्या फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है. कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जिसपे डेरिवेटिव इन्फिनिटी हो जाए. अगर बेटा आप चेक करोगे तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, होगा डेरिवेबल. ठीक है, उसके बाद बेटा जी एफ ऑफ माइनस पाई बाय 4 फाइंड करेंगे, तो दैट मीन्स कॉस ऑफ 2 इंटू माइनस पाई बाय 4. तो बेटा 2 इंटू पाई बाय 4 करोगे, पाई बाय 2 रह जाएगा. हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के. एंड बेटा कॉस पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है, जीरो के. सिमिलरली बेटा जी आप एफ ऑफ पाई बाय 4 फाइंड करोगे, कॉस पाई बाय 2 आ गया, कॉस पाई बाय 2 आ गया जीरो. ठीक है, एफ ऑफ माइनस पाई बाय 4 एंड एफ ऑफ पाई बाय 4 दोनों इक्वल आ गया. दैट मीन्स कि जो बेटा जी हमारी फर्स्ट 3 कंडीशंस थी वो रोल्स थ्योरम की क्या हो गई, वेरीफाई. ठीक है, अब बेटा उसके बाद आप लोगों ने फाइंड करना है पॉइंट सी. तो बेटा करो पॉइंट सी फाइंड. यहाँ पे बेटा जी पुट करो योर एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, बेटा पुट करो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो. बी क्विक, जल्दी से बेटा एफ डैश सी जीरो पुट करो और फाइंड करो द वैल्यू ऑफ अ सी. इस इंटरवल में, किस इंटरवल में फाइंड करनी है, इन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4. बेटा पुट द डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. हाँ जी बेटा लिखो क्या क्या वैल्यूज आ रही है सी की. हाँ जी बेटा जी सी की वैल्यूज बताइए क्या क्या आ रही हैं. एफ डैश सी इज जीरो, वेरी गुड. बाकी भी करो बेटा, देयर आर 40. सी इज जीरो, सी इज जीरो, सी इज जीरो, जीरो. बेटा कैसे कर रहे हो, जीरो ही आएगी बस एक वैल्यू, सारी क्लास की जीरो आ रही है. वेरी गुड, ठीक है. तो बेटा जब हम देखो बेटा एफ डैश सी जीरो पुट करेंगे, दैट मीन्स बेटा यूर माइनस टू साइन टू सी, साइन टू सी किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, इस साइड बेटा माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. तो बेटा मेरा क्या आ जाएगा, साइन टू सी, साइन टू सी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब बेटा साइन जीरो किस किस वैल्यू पे होता है, साइन इज जीरो एट अ जीरो, ऑल्सो एट अ पाई, ऑल्सो एट अ, वेरी गुड मानव, थोड़ा सा गलत हो गया मानव, साइन टू सी इज इक्वल टू जीरो. तो बेटा साइन टू सी इज इक्वल टू जीरो मीन्स बेटा आपका टू सी किसके इक्वल होगा, योर टू सी इज इक्वल्स टू जीरो, पाई, पाई पे भी होता है, ऑल्सो एट अ टू पाई, थ्री पाई, जितना मर्जी लिखी जाओ, फोर पाई, क्योंकि बेटा साइन पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई सारे क्या होते हैं, जीरो. ठीक है, अब तो बेटा उसके बाद अगर मैं सी देखूंगी, क्योंकि बेटा हमें क्या चाहिए होता है, सी. सी क्या आ जाएगा मेरा, जीरो ओवर टू कितना होता है बेटा जी, जीरो. दिस इज
पाई बाय 2, दिस इज अ पाई, ठीक है, पाई आ जाएगा बेटा, दिस इज 3 पाई बाय 2, ठीक है। अब बेटा हमारे पास जो इंटरवल था दैट इज, बेटा हमारा इंटरवल क्या है, इंटरवल इज फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, ठीक है। इंटरवल बेटा हमारा क्या है, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। अब बेटा चेक करो इस इंटरवल में हमारी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो लाई कर रही हैं, ठीक है। तो बेटा 0 तो इस इंटरवल में है ही, पाई बाय 2 भी इस, ठीक है। बेटा चेक करो क्या पाई बाय 2 इस इंटरवल में है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चेक करो क्या पाई बाय 2 बेटा इस इंटरवल में लाई कर रहा है, हमारा पाई लाई कर रहा है, 3 पाई बाय 2 लाई कर रहा है, वेरी गुड। क्या बेटा पाई बाय 2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, शाबाश। बेटा मैं ये पूछ रही हूँ, बेटा 0 तो लाई कर रहा है, मैं पूछ रही हूँ क्या पाई बाय 2 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 के बीच में लाई कर रहा है, बेटा ध्यान से आंसर दो। हाँ, ओनली 0 लाइज इनसाइड, क्योंकि बेटा पाई बाय 2 अगर आप चेक करोगे वो तो 90 डिग्री हो गया, ये तो माइनस 45 टू 45 डिग्री है। तो बेटा हमारी जो c की वैल्यू आई दैट इज इनसाइड, ठीक है। तो बेटा मेरे पास c की सिर्फ एक ही वैल्यू है जो इनसाइड है, दैट इज c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कौन सी वैल्यू आ गई बेटा हमारी, c इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इनसाइड द इंटरवल, ठीक है। तो बेटा हमारे पास c की एक वैल्यू आ गई, दैट मीन्स द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन, ठीक है। एक बार बेटा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, अगर डाउट है तो पहले राइट इन द चैट बॉक्स बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। वेरी गुड बेटा, अगर कोई डाउट है तो लिखो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं, शाबाश। बी क्विक बेटा, आई गेट ओनली 3 आंसर्स, शाबाश बेटा। ओके तो बेटा मैं फिर नेक्स्ट डिस्कस करूँ क्वेश्चन, ठीक है। सो बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। हम लोगों ने बेटा डिस्कस करनी है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। एफ एक्स जो बेटा मेरा फंक्शन है दैट इज इक्वल्स टू मॉड एक्स इन द इंटरवल -1 to 1, ठीक है। तो बेटा इसका मीनिंग है ए की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, -1, बी की वैल्यू कितनी गिवन, 1। बेटा ऐसे जो फंक्शन होते हैं मॉड वाले फंक्शन, उनको जो मैक्सिमम टाइम्स प्रॉब्लम ही होती है, तो बेटा कभी भी मॉड वाला फंक्शन आएगा उसको आपने डायरेक्टली नहीं लिख देना कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, उसका बेटा जी हम लोगों ने चेक करना है, ठीक है। पहले बेटा जी हम इसका चेक करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है, कि क्या बेटा जो हमारे पास फंक्शन गिवन है दैट इज अ डेरिवेबल। बेटा जो सिंपलेस्ट पॉइंट जिसपे हम चेक कर सकते हैं इसकी डेरिवेबिलिटी दैट इज अ 0, ठीक है। कोई भी फंक्शन हो बेटा उसको जब भी -1 to 1 सिंपली बेटा जी हम लोगों ने पॉइंट कौन सा कंसीडर कर लेना है, 0। तो बेटा 0 पे हम इसका फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो बेटा अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बेटा मॉड फंक्शन का कभी भी, हाँ वेरी गुड अजय जी, बेटा कभी भी हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ठीक है, कि बेटा इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं होता, हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। बेटा हम लोगों डेफिनेशन की हेल्प से ही डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। बेटा यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेटिव लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, ठीक है, कि लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर x माइनस 0, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैं एफ एक्स की वैल्यू पुट करूंगी, तो मेरी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड x माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 फाइंड करने के लिए बेटा आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0, मॉड ऑफ 0 इज 0, दिस इज इक्वल्स टू 0 ओवर x, ठीक है, मॉड x ओवर x, ठीक है। क्या आ गया बेटा नहीं हमारा मॉड x ओवर x, ठीक है। अब बेटा अब देखो लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड 0 माइनस, ठीक है। तो बेटा उसको हम
सॉल्व करेंगे टू सॉल्व दिस। बेटा जैसे हम करते थे कि लिमिट को कन्वर्ट करेंगे इनटू अ स्टैंडर्ड लिमिट, वी पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस एच, सो दैट एज x अप्रोचेस टूवर्ड 0 माइनस जो मेरा h है वो किसको अप्रोच करेगा, माई एच इज अप्रोचेस टूवर्ड जीरो, ठीक है। एच किसको अप्रोच कर रहा है, एच इज अप्रोचेस टूवर्ड जीरो, ठीक है। अब बेटा उसके बाद देखो जब एच जीरो को अप्रोच कर रहा है, एक्स के क्या लिख देंगे हम, मॉड ऑफ जीरो माइनस एच, क्या आ जाएगा ये, लिमिट एच अप्रोचेस टूवर्ड जीरो, जीरो माइनस एच ओवर जीरो, मॉड ऑफ जीरो माइनस एच आ जाएगा, मॉड ऑफ माइनस एच एच के इक्वल आएगा, क्योंकि बेटा हमें पता है मॉडुलस फंक्शन कोई भी नेगेटिव फंक्शन हो चाहे उसका भी आंसर क्या देता है, दैट बिकम्स अ पॉजिटिव, ठीक है। तो बेटा ये क्या आ गया हमारा h ओवर माइनस एच दैट इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। बेटा किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल। अब बेटा सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करूंगी तो बेटा फॉर फाइंडिंग द राइट हैंड डेरिवेटिव हम कौन सी लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर x माइनस 0, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चलो फाइंड करो राइट हैंड डेरिवेटिव की इस लिमिट को और बताओ आंसर क्या रहा, व्हाट इज, जैसे हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया दैट इज इक्वल्स टू -1, बेटा नाउ यू कैन सॉल्व द राइट हैंड डेरिवेटिव और बताइए आंसर क्या रहा बेटा, व्हाट इज योर आंसर फॉर द राइट हैंड डेरिवेटिव। सेम बेटा आप यहाँ पे x को क्या लिखोगे, 0 प्लस एच, सो दैट एज x अप्रोचेस टुवर्ड 0 प्लस h अप्रोचेस टुवर्ड 0, so what is your answer for the right hand derivative। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ हाँ, बाकी भी फाइंड करो बेटा, फाइंड करो, शाबाश। हाँ बेटा जब आप इस लिमिट को फाइंड करोगे, चेक करोगे बेटा, आपका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1। सो बेटा अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है हमारा, -1, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू +1। सिंस द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो बेटा हमारा फंक्शन है दैट इज नॉट डेरिवेबल एट अ पॉइंट 0, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा किस पॉइंट पे, 0 पे। तो बेटा हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर फंक्शन डेरिवेबल नहीं है तो दैट मीन्स रोल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस फंक्शन, ठीक है। तो बेटा इस फंक्शन पे हम रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये बेटा आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। बेटा इट इज